वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th की वीडियो लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब इसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहा जाता है, जो कि आपने 8th क्लास और 9th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है। तो देखिए इसके पार्ट हैं कुछ आपके सामने। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हम फर्स्ट पार्ट ही पहले देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें कोई दो नंबर चाहिए, जिन दो नंबरों को मैं यहाँ आपको डिस्कस करवाता हूँ। देखिए हमें कोई दो नंबर चाहिए, एक -3 और दूसरा -10 होना चाहिए। मीन्स कोई ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो कोई दो नंबर जिनको मल्टीपल करने पर -10 आए, उन दोनों नंबरों को हम प्लस करें या माइनस करें तो -3 आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, -5 और +3 कीजिए तो +2 सॉरी, तो -5 + 2 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, और इन्हीं नंबरों को अगर हम मल्टीपल करें तो -10 हो जाएगा। इट मीन्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो देखिए हमने वही लिख दिया, -5x + 2x। इन दोनों को अगर प्लस करें या माइनस करें तो -3, और दोनों को मल्टीपल करें तो -10 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन x, ये आ जाएगा x -5 एंड प्लस इन दोनों में से +2 कॉमन x -5। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में टर्म सेम होनी चाहिए। अगर वो टर्म सेम हो रही है तो इट मीन्स आपका आंसर जो है वो सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे, x -5। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा x + 2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब एक नंबर ये है, एक ही नंबर ये है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी। तो अगर फर्स्ट टर्म 0 है तो x -5 0 के बराबर, और x की वैल्यू ये -5 है, उस तरफ शिफ्ट करेंगे इसको तो +5 हो जाएगा। और x + 2 0 है तो x, अगर x की वैल्यू निकालें तो +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x -2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो है 2x² + x -6। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें भी हमें वही +1 चाहिए इस बार, और -6 चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, +3 और -2 करें तो 3 में से 2 के 1 प्लस का, और दोनों को मल्टीपल कर लें तो -6। तो देख लिए वही हमने लिख लिया, बट ये नहीं, सॉरी, थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो देखिए यहाँ 2 -6 है ना, तो ये इससे मल्टीपल होगा पहले, तो 6 × 2 ये हो जाएगा -12। हमें अब कोई दो नंबर चाहिए, जिन दो नंबरों को हम प्लस करें या माइनस करें तो +1 आए, उनको मल्टीपल करें तो -12 आए। तो +4 और -3 करें तो देखिए इन दोनों का रिजल्ट +1 आता है, और दोनों को मल्टीपल करें अगर हम तो -12 आ जाए। ठीक है जी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये लिख लिया मैंने, +4x -3x। अब इन दोनों में से कॉमन 2 और x, तो यहाँ बचेगा x + 2, और यहाँ से माइनस और 3 कॉमन, तो x + 2। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, x + 2, इधर भी है x + 2 आ जाएगा, तो 2x -3। अब दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी। तो इधर हम लिख लेते हैं x + 2 = 0 और 2x -3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि उधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से 2x हो जाएगा 3 के बराबर, और x हो जाएगा, जो यहाँ मल्टीपल होता है उधर डिवाइड में, x हो जाएगा 3/2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट इसका देखिए थर्ड पार्ट जो है, √2x² + 7x और +5√2। अब देखिए पहले इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 5 √2 मल्टीपल √2 करें तो ये हो जाएगा 5, √2 को √2 से करें 2 10, और सेंटर में टर्म है +7। अब हमें कोई दो नंबर चाहिए जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो +7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। तो देखिए 5 + 2 10 होता है, तो +5 और +2 करें तो 10 हो जाएगा। 5 × 2 मल्टीपल करने पर 10 और प्लस करने पे 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल हमने लिख लिया। हमने क्या लिखा कि √2x²
प्लस 2x मैंने पहले लिख लिया और 5x बाद में और प्लस 5√2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन, क्योंकि 2 जो है इसको अगर हम ब्रेक करें तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो हमने √2x कॉमन ले लिया और यहाँ बचा x प्लस यहाँ √2 बच गया। सिमिलरली इन दोनों में से कॉमन 5 प्लस 5 और x प्लस √2। देखिए ब्रैकेट वाली दोनों टर्म सेम आ रही है, इट मीन्स हमारा आंसर सही जा रहे हैं। तो x प्लस √2 और फिर √2x प्लस 5। अब दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इट मीन्स या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0 होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर अगर 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -√2 और √2x हो जाएगा -5 के और x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। अब स्टूडेंट इसी तरह से हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x और प्लस 1/8। अब स्टूडेंट हम इसको सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, इनकी एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगी। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 2 जा 16x² माइनस 8x और प्लस 1। अब इक्वल टू 0.1 कर सकते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास एक तरफ हमें चाहिए प्लस 16 1 जा 16 और -8। तो देखिए -4 और -4 करें तो वो -8 आता है और दोनों को मल्टीपल करो तो 16 आ जाएगा। तो देखिए वही चीज़ हमने कर ली, -4x -4x। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन 4 और x, इधर आएगा 4x -1 और इन दोनों में -1 कॉमन 4x -1। अब 4x -1 इधर भी है, इधर भी, वो कॉमन आ गया। फिर हमारे पास यहाँ क्या रह गया, 4x -1 और दूसरी तरफ। अब दोनों देखिए सेम आ गए, कोई परेशानी नहीं। इधर 4x -1 0 और 4x -1 0। यहाँ से 4x हो जाएगा 1 के बराबर और x 1/4 और यहाँ से भी x 1/4 हो गया। अब स्टूडेंट इसी तरह से हम फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब देखिए इसमें भी -20 चाहिए और प्लस 100, क्योंकि 100 इंटू 1 करें तो 100। अब देखिए -10 और -10 करें तो -20 हो जाता है और दोनों को मल्टीपल करो तो प्लस 100। तो देखिए वही चीज़ हमने कर ली। अब इन दोनों में से कॉमन 10 और x, क्योंकि 10 के टेबल में 100 भी आता है और 10 भी आता है, साथ में x दोनों में है, तो इधर आ जाएगा 10x -1। और इन दोनों में से कॉमन जब कुछ नहीं हो तो 1 कॉमन ले सकते हैं और माइनस वाली टर्म में तो माइनस भी कॉमन ले लें, तो 10x -1। अब देखिए पूरे में क्या आ जाएगा, 10x -1 इधर भी है, इधर भी बाहर, अंदर भी 10x -1 नहीं आ गया। इधर 10x -1 इक्वल टू 0 और 10x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 10x 1 के बराबर और x हो जाएगा 1/10 और इधर से x 1/10 हो गया। अब स्टूडेंट्स इसी के रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप सॉल्व कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकलता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज के, तो देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराता हूँ और फिर इसकी हम सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों 5-5 मार्बल्स क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नो हैव, और उनका प्रोडक्ट बन जाता है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, और कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया था, मीन्स दोनों के हमें वो मार्बल्स निकाले। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन के हम x रख लेते हैं और जीवांती के हम रख लेते हैं 45 माइनस x। क्यों? क्योंकि टोटल हमारे पास 45 थे, अगर एक के x हो गए तो दूसरे के 45 माइनस x हो जाएंगे। जैसे सपोज अगर मेरे पास टोटल है 10 रुपीज़, तो राम और शाम में मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैंने राम को 5 रुपीज़ दे दिए या 4 रुपीज़, सपोज करो कि मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, राम को मैंने 4 रुपीज़ दे दिए, तो शाम को कितने देने पड़ेंगे, 6। अब वो कैसे पता चला, 10 माइनस 4 किया और 6 आ गया। इसी तरह से एक x और दूसरा 45 माइनस x आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन,
व्हेन 5 लॉस्ट। तो अब जॉन के पास कितने रह जाएंगे अगर 5 उससे गुम हो गए या मिसप्लेस हो गए या कुछ इस तरह से, तो x थे तो 5 कम हो जाएंगे उससे, x माइनस 5। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद द जीवांती, जीवांती के पास 5 अगर लॉस्ट करेगी तो वो हो जाएगा 45 माइनस x, ऑलरेडी उसके पास थे माइनस 5 हो गया, तो ये 45 में से 5 के 40 माइनस x। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 40 माइनस एक्स और x माइनस 5 इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें 124 दे रखा है। तो देखिए अब इसको हम मल्टीपल कर लेंगे, x को 40 से मल्टीपल करेंगे तो 40x, x को x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 इंटू 40 दैट इज 200 एंड माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 124, क्योंकि प्रोडक्ट हमें 124 दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट 40x स्क्वायर ये टर्म आ गई, अब x वाली पहले हम टर्म लिखेंगे 40x और प्लस 5x 45x और माइनस 200 और ये 124 है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस 124 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे पहले और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 और माइनस 200 माइनस 124, जब दोनों टर्म माइनस क्यों होता प्लस है निशान माइनस का, तो इट मीन्स ये माइनस 324। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो एक्स क्यूब वाली टर्म है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं हमेशा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस की टर्म हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी। देखिए और उस माइनस को हमने उस तरफ जीरो के नीचे रख लिया तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो को, क्योंकि जीरो के साथ प्लस लिखें या माइनस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको करेंगे सप्लेटिंग द मिडिल टर्म से। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास माइनस 45 आना चाहिए और प्लस 324, मीन्स कोई ऐसे दो नंबर जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 45 आए और उन दोनों नंबरों को मल्टीपल करें तो 324 आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमने ये हमारे पास आ गया, वो है माइनस 36 और माइनस 9। अब स्टूडेंट आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने हमें तो ये डायरेक्ट बता दिया बट हमें निकालने हो तो किस तरह से निकालने होते हैं। आपने बेटा 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपने उनको एडजस्ट करके निकालना होता है, ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, x कॉमन x माइनस 36 और इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब पूरी टर्म से x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 0 है इट मीन्स या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड, तो x माइनस 36 0 x माइनस 9 0, x आगे 36 और 9। नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट 9 एंड 36, मतलब एक के पास 9 होंगे और दूसरे के पास 36। अब किसी को भी रख सकते हो आप, अगर हमारे पास जॉन के पास 9 होंगे तो जीवांती के पास 36 हो जाएंगे और अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवांती के पास 9 हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब है एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। 55 उससे माइनस हो जाते हैं। ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस करेगी ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे एक्स रख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, जितनी भी प्रोडक्शन होती है उससे 55 माइनस करते हैं तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो उस दिन दे रखी है पर्टिकुलर डे की 750, तो ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 750। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखिए सप्लेटिंग द मिडिल टर्म, इस बार चाहिए माइनस 55 और प्लस 750, तो माइनस 30 और माइनस 25 करें तो वो होता है माइनस 55 और दोनों की मल्टीपल करें तो 750। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से x माइनस 30 और माइनस 25 x माइनस 30, x माइनस 30 और x माइनस 25, x आ जाएगा 30 या 25। तो मीन्स अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे 30 भी रख सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और फिर कॉस्ट उसकी 55 से माइनस हो जाएगी और अगर 25 रखें तो कॉस्ट माइनस हो जाएगी। कोई भी आंसर हो सकता है दोनों से, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसी का थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 27। कोई दो नंबर हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो लेट द वन नंबर, फर्स्ट नंबर को हम x रख लेते हैं, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स और दोनों का प्रोडक्ट है 182, मीन्स मल्टीपल कर लेते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 182 इक्वल्स टू 0।
अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको शिफ्ट कर लेंगे, ये टर्म आई। अब हम इसको सप्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। देखिए -27 चाहिए और +182, तो देखिए -13 और -14 करो तो -27 आता है और दोनों को मल्टीपल करो तो 182 आता है। अब इन दोनों में से कॉमन x -13, इन दोनों में से कॉमन -14, तो अंदर आ जाएगा x -13 इक्वल्स टू 0। पूरी टर्म में से x -13 और x -14, तो x -13 इक्वल टू 0 और x -14 0, तो x की वैल्यू 13 या 14, यानी कि फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास 13 आ गया तो सेकंड 14 आ जाएगा, और अगर फर्स्ट 14 रख लिया तो सेकंड 13 आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स। देख लीजिए एल्टीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है, ABC मान लो। अब ये हमारे पास है 13, उन्होंने बोला एल्टीट्यूड इज एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ ये जो है इससे 7 कम है। अगर हम इसको x रख लेंगे तो ये x + 7 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम इसको x रख लें बेस को तो ये x - 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए करेंगे। हमने मान लिया बेस को x, तो एल्टीट्यूड 7 कम है ना, तो x - 7 हो गया। हाइपोटेन्यूज 13 है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो h² किसके बराबर होता है, b² + p² के बराबर। तो b² + p² को x² लिख सकते हैं। b बेस हो गया, बेस है x का स्क्वायर परपेंडिकुलर x - 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही लिखा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे पास यहाँ बन गया x² + x² 2x² हो गए, -14x हो गया, और +49 और 169 इस तरफ आके माइनस का हो गया क्योंकि उस तरफ पॉजिटिव था। अब इनको माइनस कीजिए तो -120। अब पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, x² -7x -60 इक्वल्स टू 0। अब 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 0 / 2 वो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वापस करेंगे, -7 चाहिए और -60, तो -12 और +5 करें तो -7 आता है, और दोनों को मल्टीपल कर लो तो -60 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन x -12 और इन दोनों में से +5 कॉमन x - 12 इक्वल्स टू 0। तो x - 12 इंटू x + 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। आइदर x - 12 को 0 के बराबर मान लेंगे और x + 5 को 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है जी, यहाँ +5 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और यहाँ से -5 आ गया। अब -5 तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा हमारे पास रिजेक्ट, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इट मीन्स बेस कितना होगा 12, तो एल्टीट्यूड कितना था 12 - 7 करें तो वो 5 हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व दैट अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जो कि पिछले दिन जो किया 3 उससे ज्यादा करती है और ट्वाइस कर देती है, पीछे आगे 3 ऐड करती है और पीछे वाले दिन जो किए थे वो उससे ट्वाइस हो जाते हैं +3 और। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो 90 है, तो बताओ कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने करेगी। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री 1 डे हम मान लेते हैं x है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, मीन्स उन्होंने कहा 3 ज्यादा प्रोड्यूस करती है और ट्वाइस ऑफ प्रीवियस डे, जो प्रीवियस डे में करती है उसको ट्वाइस +3 more, ये आ गया। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और ये मल्टीप्लीकेशन होगी x × 2x + 3 यानी कि 2x² + 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितनी दे रखी है टोटल अमाउंट 90, तो ये 90 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए 92 × 180 और +3, कोई ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -180 आ जाए और उनको प्लस करें या माइनस करें तो +3 आना चाहिए। तो 15 और 12 देखिए, ठीक है जी। 15 से 12 के 3 और 15 को 12 से मल्टीपल करो तो 180 ही आता है। इन दोनों में से कॉमन 2 और x,
x माइनस 6 और इनमें से कॉमन प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आइदर x माइनस 6 आ जाएगा और दूसरा 2x प्लस 15 आइदर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 और यहाँ से माइनस 15/2। अब ये नेगेटिव वैल्यू है और जो भी हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करेगी वो नेगेटिव तो करेगी नहीं, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो हुए वो हमारे पास हो गए 6। तो प्रोडक्शन कितनी होगी फिर दूसरे दिन, और 15 रुपये प्रोडक्शन हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स 6 2 12 + 3 तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो देखिए 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। 2 कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स निकालने, सम ऑफ हु स्केयर, जो उनका स्केयर करें और सम करें वो 365। लेट द कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी, एक हमने x रख लिया और सेकंड x + 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्केयर करें प्लस x + 1 का स्केयर करें वो 365 के बराबर है। अब देखिए a + b का होल स्केयर लगाएंगे, ये एज इट इज a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab और 365। अब इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे, x स्केयर प्लस x स्केयर 2x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल्स टू 0। 2x स्केयर प्लस 2x माइनस 365 और प्लस 1 माइनस 364 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे थ्रू आउट, x स्केयर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें सप्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक करना है। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी किया जिसमें 182 आया था। तो देखिए प्लस 1 चाहिए और माइनस 182, प्लस 14 और माइनस 13 करो तो वो प्लस 1 आता है और दोनों को मल्टीपल करो तो माइनस 182। तो यहाँ से कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। आइदर x प्लस 14 0 के बराबर हो जाएगा और x माइनस 13 0 के बराबर। तो x की वैल्यू माइनस 14 और 13, बट वी हैव टेकन ओनली पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए ये जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी जो 13। इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 है और सेकंड नंबर आ जाएगा 14। ओके स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 4.2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगी। और एक और बात, जो मैंने बीच में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको कीजिए। उनको मैंने स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको टाइम दिया था बीच में, आप उनको इसी तरह से सॉल्व कीजिए। और आज की वीडियो हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा।